ये फिल्म देखने लायक है, आपको सिनेमा घर में जाके ये फिल्म देखनी चाहिए। 106 साल तक हमें हमारा ही इतिहास नहीं पता है, जो हमें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया है। एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए अलग टॉपिक में एक अलग वीडियो बनेगी भाई। इसे कहते हैं कंटेंट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अमनोपीडिया और मैं अमनदीप वालिया इस बार लेके आया हूँ एक ऐसी फिल्म का रिव्यू जिसका काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि ऐसा क्या है इस फिल्म के अंदर जिससे कहा जा रहा है कि भारत का इतिहास दिखाया जाएगा। हम बात कर रहे हैं केसरी चैप्टर 2 की। जी हाँ, जिस तरह से हमने अभी तक जो भी अपने जलियांवाला बाग कांड के ऊपर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी उसमें कुछ चीज़ मिसिंग थी, और इतने खतरनाक तरीके से मिसिंग थी कि हमें पता ही नहीं था, जो हमें फिल्म के थ्रू पता चला है। फिल्म वाकई में देखने लायक है, बहुत शानदार फिल्म है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसमें हम कहें कि ये नहीं होता तो अच्छा था, या ये कम है या ये ज़्यादा है। केसरी चैप्टर 2 भाई, इसे कहते हैं कंटेंट, इसे कहते हैं कंटेंट कुमार, जो अक्षय कुमार जिस लिए जाने जाते थे कि वो बार बार ऐसी फिल्में लेके आते थे देश के लिए, या जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता था या कोई जानकारी मिलती थी, या हम हंसते थे। मीन्स कंटेंट, ये प्रॉपर कंटेंट बेस्ड मूवी होने वाली है जिसे आप जाके सिनेमा घरों में देख सकते हैं। बहुत टाइम के बाद हमें अक्षय कुमार वापस मिले हैं। एक इंटेंस करेक्टर उन्होंने प्ले किया है, कहीं पे भी वो अक्षय कुमार वाला ऑरा नहीं दिखा है उसमें। अक्षय कुमार ने सी शंकरन नायर का करेक्टर प्ले किया है, जो कि एक इस तरह के फ्रीडम फाइटर रहे हैं उस समय। हम कह सकते हैं वो सच्चे देशभक्त थे, जो पहले अंग्रेजों के साथ इंडियंस के अगेंस्ट केस लड़ा करते थे। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट उस समय हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसे हम जलियांवाला कांड के नाम से जानते हैं, जिससे शंकरन नायर की जिंदगी पूरी ही चेंज हो गई। वो पूरे ही पलट गई और यू टर्न लेके उन्होंने टिल लास्ट ब्रीथ सारे केसेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो ऐसा क्या हुआ था उस समय जो हमें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया है। एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए अलग टॉपिक में एक अलग वीडियो बनेगी जो मैं आपके सामने जल्द ही लेके आऊंगा। बट आज हम बात कर रहे हैं केसरी चैप्टर 2 की। स्टोरी की बात करें, इतना ग्रिपिंग स्टोरी है कि एक सेकंड के लिए भी दिमाग कहीं साइड नहीं कर सकते हैं, आंख नहीं झपक सकते हैं। कुछ मिसिंग हुआ तो आप सोचते रह जाओगे हुआ क्या। पहली बार आपका दिमाग लगेगा। प्रॉपर सस्पेंस थ्रिलर आप जिसे बोल सकते हैं, ये केसरी चैप्टर 2 होने वाली है। और इसमें कमाल का काम जो किया है वो है इसके डायरेक्टर। जी हाँ, केसरी चैप्टर 2 के डायरेक्टर करण सिंह त्यागी, जो कि एक रियल लाइफ में भी एक एडवोकेट हैं। तो इसमें आर माधवन भाई साहब, सरप्राइजिंग फैक्टर तो नहीं थे, वो सब रिवील हो चुका था, बट उनका करेक्टर सच में सरप्राइज करता है। इतना इम्पैक्टफुल उन्होंने अपने करेक्टर को प्ले किया है कि वो एकलौते ऐसे व्यक्ति होते हैं उस समय जो कि सी शंकरन नायर को हरा सकते हैं, जो कभी कोई केस हारे नहीं थे। बट क्या इस फिल्म में, इस कहानी में वो उन्हें हरा पाते हैं, या किस तरह से ये होने वाला है, सारा सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा। पर कुछ भी प्री गैस नहीं कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को कुछ ऐसा हुआ था जो एक शानदार स्क्रिप्ट के हिसाब से आज हम फिल्म में पर्दे के रूप में देख पाए हैं 106 साल के बाद। 106 साल तक हमें हमारा ही इतिहास नहीं पता है, हमें सब पढ़ाया गया है, बट क्यों हम लोगों से हमारे ही जो देश का इतिहास छुपाया गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं केसरी चैप्टर 2 की और उसी के मुद्दे पे रहेंगे। म्यूजिक जहां जहां पे भी आ रहा है अक्षय कुमार को रिप्रेजेंट करता है एक शेरा की तरह, और वो वाकई में एक शेर की तरह दहाड़े हैं इस फिल्म में। और किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाई हैं उन्होंने, वो दिखाया है सी शंकरन नायर के करैक्टर को प्ले करते हुए अक्षय कुमार ने। अनन्या पांडे की भी यहाँ बात करनी पड़ेगी। अनन्या पांडे के करैक्टर में दम था और उन्होंने दम दिखाया भी है। और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिस किया और एक मेच्योर करैक्टर को अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश की है। कई हद तक वो इसमें कामयाब भी हुई हैं। दिलरीत एक एडवोकेट का करैक्टर वो प्ले कर रही हैं, किस तरह से वो सी शंकरन नायर से मिलती हैं, क्या कनेक्शन है दिलरीत का, उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं एक बात करना चाहूँगा हम सब भारतीयों से। ये फिल्म भारतीयों के लिए बनी है। इसमें किसी भी तरह का अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स का इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है नुकसान, हमारा ही नुकसान होने वाला है कि हम अपने ही इतिहास को, गौरव इतिहास को हम जान नहीं पाएंगे। ये फिल्म देखने लायक है, आपको सिनेमा घर में जाके ये फिल्म देखनी चाहिए।
पूरी फिल्म हमने एक देखी है जो स्टोरी बोल पे निकल गई थी। जाट फिल्म की बात कर रहे हैं, और ये फिल्म भी स्टोरी बेस पे ही है कि जिसका इंतजार आज दिन तक है, भारतीयों को इंतजार है एक ऐसी हुकूमत से जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था एक समय, और हम भारतीयों को किस तरह से ट्रीट किया था, उसके लिए एक आई ओपनर ये फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। आप समझ पाएंगे, वो दर्द समझ पाएंगे जो उस समय उन सब शहीदों के परिवार वालों पे गुजरा था, किस तरह से निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। ये एक छोटा सा क्वेश्चन एक चैप्टर में मैंने पढ़ा था बचपन में, बट इसके बारे में पूरी हिस्ट्री आज दिन तक हमें पता ही नहीं थी, जो इस फिल्म के माध्यम से हमें पता चली है। स्टोरी की बात करें तो ये एक बुक पे बेस्ड है। रघु पलट और पुष्पा पलट द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसके ऊपर इन्होंने ये फिल्म क्रिएट की है। बट ये जो बुक लिखी गई है एक रियल इंसिडेंट्स पे लिखी गई है, जिसके सारे आप पब्लिक डोमेन में आप अगर सर्च करेंगे तो आपको सारे मुद्दे मिल जाएंगे। मैं ये रिव्यू लेट लेके आया हूँ आपके पास, मैं देखना चाह रहा था पब्लिक का ओपिनियन क्या जा रहा है। फर्स्ट डे कलेक्शन भी देख लिया इसका, जिस तरह से 7 CR का कलेक्शन किया है प्लस का, कहीं ना कहीं ये आंकड़े छोटे हैं इस तरह की फिल्म के लिए। ये फिल्म वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करती है, जिसके लिए हम लोग जिम्मेदार है कि हम जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं वो तो आप ही आंसर दे सकते हैं, बट ऐसी फिल्मों के लिए जाना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा हर उस भारतीय से जो दुनिया के जिस भी कोने में है, जहां पे भी ये फिल्म लगी है, आप प्लीज़ जाके इस फिल्म को देखिए, अपने देश की हिस्ट्री को जानिए, और देशभक्ति का जज्बा इस फिल्म में कूट कूट कर भरा है, आप देख सकते हैं जाके। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी एकदम ओरिजिनल और ग्रिपिंग है। तारीफ करनी पड़ेगी जो जनरल डायर का कैरेक्टर प्ले किए हैं, उन्होंने शानदार एक्टिंग किया है। इसमें सिर्फ 4 ही जो अच्छे एक्टर मुझे लगे। अक्षय कुमार पूरा फिल्म का भार ले रहे हैं, साथ निभाया है आर माधवन ने, अनन्या पांडे ने अपना जितना उनको काम दिया गया है बहुत शानदार किया है, और जनरल डायर वाकई में उन्होंने भी जो एफर्ट दिए हैं एक्टिंग में, काबिल तारीफ है। केसरी 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि देखनी चाहिए। रीजन क्या है देखने की? पहली बात, हमारे देश का इतिहास है जिसे हमें जानने का अधिकार है, और इस फिल्म के थ्रू वो हमें जानने का मौका मिलता है, और थिएटर में ही जाके देखना चाहिए। दूसरा, एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के लिए जो अब तक हम मिस कर रहे थे अक्षय कुमार को, बाकी तमाम कलाकारों को, जैसे कि अनन्या पांडे को भी काफी ट्रोल किया जाता था एक्टिंग को लेके, इस फिल्म को वाकई में जाके देखना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, अनन्या की जगह किसी और कलाकार को लिया होता तो वो वजन और ज्यादा पड़ता उस दिलरीत करेक्टर का, पर नहीं, अनन्या पांडे ने भी दिलरीत के करेक्टर को जस्टिस किया है। उन्होंने भी वो मेच्योरिटी दिखाई है, जिस तरह से वो एक बोल सकते हैं कि वो पेन है उस समय, जो दर्द है, जो बेबसी है उस समय की, वो किस तरह से उन्होंने अपने करेक्टर में अडॉप्ट किया, वो वाकई में देखने को मिल रही है उनके कला में। फिल्म की बात करें तो, रेटिंग की बात करें तो वैसे तो 5 स्टार ही बनते हैं इसके, फिर भी 4.5 स्टार देना चाहूँगा मैं इस फिल्म के लिए। म्यूजिक बहुत शानदार है, और कोर्ट रूम ड्रामा है, ग्रिपिंग स्टोरी है, डायरेक्शन ऑसम, इसे कहते हैं बुलजाई। डेब्यू कोई डायरेक्टर कर रहा है और इस तरह से कर रहा है तो भाई सैल्यूट है ऐसे पर्सन को। करण त्यागी ने अपना वकालत का जितना भी एक्सपीरियंस है इस फिल्म में बखूबी से दिखा दिया है, और उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से स्टार्स को यूज किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कंटेंट को लेके अगर हमारे सुपरस्टार्स आते हैं जो हमें 20-25 सालों से इंटरटेन कर रहे हैं, तो बेतुकी फिल्म लेके ना आए, वो कुछ ऐसा लेके आए जिससे हम कुछ सीख पाए या आने वाली जनरेशन कुछ सीख पाए। तमाम नए कलाकार हैं, उनको मौका दीजिए, वो भी काम करें, और इस फिल्म के लिए आपको सिनेमाघरों में जाना चाहिए। ये कई ज़्यादा आंकड़े डिजर्व करती है। अमनोपीडिया चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या बार बार भी आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके सामने नई नई फिल्म्स के रिव्यूज़ लेके आता रहूं और कुछ तमाम नई जानकारियां भी लेके आता रहूं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।